तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ सुपीरियर प्लस से। तो आज जो है हमारा जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आज के हम जो है जो वीडियो में। तो हमारा जो यूनिट 2 है लेबर एंड पीपल राइट्स, मतलब लोगों के और मज़दूरों के हुकूक। ये चैप्टर का जो है यूनिट का नाम है। तो इसमें एक्सरसाइजेस वगैरह होंगी, तो उसको जो है हम डेली के हिसाब से कंप्लीट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आज जो है हम रीडिंग करेंगे पूरा इसको कंप्लीट। तो रीडिंग है डिग्निटी ऑफ वर्क, मतलब यानी काम का वकार, डिग्निटी उसकी वो काम की। तो प्री रीडिंग से पहले उन्होंने कुछ सवाल दिए हुए हैं। वाट आर द टू होम चोर्स यू लाइक टू डू एंड वाई, मतलब घर के कौन से ऐसे दो काम हैं जो कि आपको करना पसंद होते हैं और क्यों, इसको आपको जवाब देना है। मतलब घर के आपको दो काम कौन से भी हैं पसंद, तो मैं कहता हूँ मुझे झाड़ू लगाना पसंद है। मतलब मुझे झाड़ू वगैरह लगाता हूँ। मैं इसलिए झाड़ू लगाता हूँ क्योंकि जो है मैं जो है घर पर अगर जो है मुझे अच्छा लगता है घर की सफाई सुथराई में रहना, और दूसरा घर के काम काज करना, जो है घर वाले तंग ना हो पहले से काम करना। तो ये जो है आप जो है घर के काम, और दो ऐसे घर के काम जो कि आपको पसंद यानी करना पसंद नहीं है, और वो क्यों, उसका रीज़न बताइए। तो ये हो चुका है हमारे यहाँ तक। तो प्री रीडिंग से पहले हमें रीडिंग करने से पहले ये बात को देखना है। द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट यू आर अबाउट टू रीड इज डिग्निटी ऑफ वर्क। ये टाइटल है डिग्निटी ऑफ वर्क। इसको जो है आप जो है पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने ही वाले हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आप इसको जो है पता कीजिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आप सोचिए। तो हमें सोचना करना तो है नहीं, हमें सिर्फ पढ़ना है अभी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट में कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि थोड़े हार्ड हैं थोड़े। तो स्टार्ट करते हैं। अख्तर कम होम लेट फ्रॉम स्कूल, अख्तर केम होम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे। अख्तर जो था एक दिन स्कूल से लेट घर आया, देर से घर आया। ही वॉज फीलिंग क्रॉस एंड लुकिंग अनटेडी। क्रॉस की मीनिंग होती है थोड़ा एंग्री या मूड ऑफ होना या थका हुआ होना, ऐसे लाइक दिस। एंड लुकिंग अनटेडी, अनटेडी मतलब जो होता है यानी गंदा, यानी जो है कपड़े वगैरह ख़राब। तो ये वो जो है यानी गुस्सा, यानी यानी उसका जो है मूड था ऑफ था, और वो गंदा पिछला लग रहा था। वेन हिज मदर आस्क्ड द रीज़न हिम द रीज़न, तो जब उसकी वालदा ने उसका जो है सबब पूछा, ही डिडंट आंसर, उसने जवाब नहीं दिया। एवरीबडी वाज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो क्रॉस, हर कोई उसको जो है तंग या जो है गुस्से में देखकर जो थे वो हो गए थे, मतलब सरप्राइज हो गए थे। तो इज़ द फैमिली सेट डाउन टू लंच, जैसे ही जो ही फैमिली जो थी यानी जो है उनकी फैमिली थी नीचे खाने पर बैठी, मतलब दोपहर के खाने पर बैठी। द चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल, बच्चों की जो थे यानी सब पसंदीदा जो अंकल थे, चाचू थे, मिस्टर इनायत केम टू विजिट, मतलब मिस्टर इनायत जो थे केम टू विजिट दैम, मतलब मिस्टर इनायत यानी मिलने आए थे उनसे। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम, मतलब जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे उनको देखकर, क्योंकि वो जो थे बहुत मुल्क से घूमकर आए हुए थे, मतलब उनसे जो थे आए हुए थे। एंड ऑलवेज टोल्ड हिम देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मतलब उन्हें जो बच्चों को थे कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग वाली, मतलब पसंदीदा कुछ स्टोरीज यानी कहानियाँ सुनाया करते थे। अख्तर सिस्टर, अख्तर की एक बहन थी, उसे उसका नाम था रुखसाना। अख्तर की बहन कौन थी? रुखसाना। टोल्ड अंकल इनायत, अंकल इनायत को कहा। डेट अंकल जो था उनको कहा। अख्तर हेड कम होम है अनहैप्पी, अख्तर जो है घर जो है यानी जो है अनहैप्पी, मतलब जो है उदास होकर आया है। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम, अंकल इनायत ने उसको देखा यानी उसकी तरफ देखा। एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, मतलब उससे पूछा कि क्या हुआ है, मतलब क्या हो चुका है, क्योंकि वो जो था उदास नजर आ रहा था। अख्तर फिर जो है इन्होंने डिस्कशन जो थी ऐसे स्टार्ट हो गई, ये डिस्कशंस, इसको हम कहते हैं डिस्कशंस। तो अब जो है हम इसको जो है स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो अख्तर अब बोलता है, यानी अख्तर जो है जवाब दे रहा है। अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल, हम जो है यानी सोशल सर्विस यानी जो है खिदमाती समाजी खिदमत वाला जो है हफ्ता मना रहे हैं स्कूल में, मतलब है हमारा। सो वी ऑल हैव टू डू वर्क ऑफ द सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स, तो हमें जो है बागदान या बागबान जो और जो है नौकरों के जो है काम करने पड़ रहे हैं, काम कर रहे पढ़ने करने पड़ रहे हैं स्कूल में। टुडे द टीचर मेड मी डस्ट द कपबोर्ड्स एंड डेस्क, तो आज जो था टीचर जो थे असातिज़ा ने मुझे यानी अपने कपबोर्ड्स और डेस्क को यानी साफ़ करने का कहा, मतलब साफ़ करवाया उन्होंने, कहा नहीं साफ़ करवाया। तो अंकल इज इट वर्क डेट मेक्स यू क्रॉस, तो यही वो वर्क है जिसने आपको उदास बनाया या जो है मूड ऑफ किया आपका। तो अख्तर कहता है शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, क्या मैं मेरा मूड ऑफ नहीं होगा
कि जो है मैं इस तरीके से काम करवाया जाऊंगा, यानी एक नौकरों की तरह। तो डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ, अंकल पूछता है उसको, क्या तुम्हारे जो है उस्ताद उस्ताद ने क्या खुद काम किया कुछ? अख्तर उसमें उसके जवाब में कहता है यस ही डिड आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर। मतलब उन्होंने जी हाँ काम किया, यानी चेयर्स एंड जो है डेस्क को बाहर निकालने के बाद द टीचर स्वीप्ड द रूम एंड एम्प्टीड द डस्टबिन। तो वो जो उस्ताद था उसने झाड़ू लगाया कमरे में और डस्टबिन था उसका उसको खाली किया। इवन द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम, हालांकि जबकि जो हमारे जो हेड मास्टर थे, स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने जो था बाथरूम को जाके साफ किया। विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड, तो जिसने हमें शर्मिंदा किया सबको। अंकल इज इट मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वाट वी मेक डर्टी, तो इसमें क्या शर्माने की बात है, इसमें कौन सा शर्माने का मसला है कि यानी उस चीज़ को साफ करें जिसको जो है हमने गंदा किया। फॉर सपोज किसी कोई जगह है हमने उसको गंदा किया है तो उसको साफ करने में हमें कौन सी शर्म आएगी। तो अंकल जी ये कहते हैं। फिर उसके जवाब में अख्तर कहते हैं बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम शुड नॉट द स्वीपर डू इट, क्या वो स्वीपर नहीं करना चाहिए उसको, मतलब स्वीपर करेगा ना। तो अब नीचे एक और डिस्कशन जो है आ जाती है, यही है। अंकल फिर इसको जवाब देता है इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन, तो मतलब स्वीपर अगर वो काम करता है, अख्तर कहता है वो स्वीपर नहीं करेगा। तो अंकल कहते हैं, मतलब अंकल इनायत, कि क्या स्वीपर है, इंसान नहीं है आपकी तरह, इंसान नहीं है वो। अख्तर कहता है यानी सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब प्यार से, नरमी से, मतलब आजी से यानी झुकते हुए। कोई होते हैं ना, हम किसी को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, समझाते हैं किसी बात को, मतलब वो अपनी गलती को जो है यानी एक्सेप्ट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो होता है मतलब उसके फीलिंग होती है कि यानी जो सॉफ्टली बात करता है वो कहता है, मतलब उसको जो शेम फील हो रही होती है। यस ही इज, मतलब हाँ वो वाकई इंसान है। अंकल आरंट आवर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग लाइक अस, मतलब क्या हमारे नौकर हमारी तरह इंसान नहीं है? आई शुड से दे आर, तो उसने कहा हाँ वो हैं, मतलब मुझे कहना चाहिए जी हाँ वो हैं। अंकल कहते हैं बाद में देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट अवर सेल्फ, तो अंकल कहते हैं हमें जो है उनको उस तरीके से जो है ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं। मतलब हम जो काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, हमारे और उनके राइट में कोई फ़र्क नहीं है। एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू सम ऑफ द कोर्स, चोर्स मतलब काम काज, चोर्स कहते हैं काम काज, मतलब कोई भी वर्क, यहाँ पर ऑफ द वर्क आ जाए कोई मसला नहीं है। डेट वी आस्क देम टू डू फॉर अस, मतलब हमें तैयार रहना चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए। तो जो हम उनको कहने के लिए कहते हैं, हाँ एक भंगी है, भंगी को कहते हैं भाई नाला साफ करके चला जा, अगर वो नहीं आता तो हमें जो है रेडी होना चाहिए कि हम कभी भी किसी वक्त उस नाले को साफ कर सकें। अख्तर कहता है बट इट लुक्स ओड, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। अंकल कहते हैं यस शायद ये होगा, हाउएवर दिस इज बिकॉज वी हैव फॉरगेटन द नोबल एग्जाम्पल ऑफ आवर होली प्रॉफिट, मतलब ये कहते हैं हाँ होगा क्योंकि हम जो हैं अपने जो आखिरी नबी, हमारे जो है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी यानी पैगंबर के जो हैं अपने जो है उन्होंने जो मिसालों को हम भूल चुके हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है यहाँ पर। ही वुड नेवर आस्क एनी वन टू डू एनीथिंग डेट ही, मतलब वो किसी को भी कुछ काम करने के लिए नहीं कहते, हिमसेल्फ वुड नॉट डू, मतलब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तमाम काम खुद किया करते थे। ही लव्ड डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स, वो अपने लिए और दूसरों के लिए काम करना उसे पसंद था। ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज़, वो अपने जो है शूज़ यानी जूतों की खुद मरम्मत किया करते थे। मेंटेन एंड वॉश हिज क्लॉथ, फटे को पुराने कपड़ों को सीते और धोते थे। एंड स्वेप्ट हिज रूम, और अपने कमरे को झाड़ू लगाते। व्हेन द मॉस्क वाज बीइंग बिल्ट इन मदीना, जब मदीना में जो थी मस्जिद बन रही थी तो वो जो थे मिट्टी वगैरह और बिल्डिंग के जो मटेरियल थे सीमेंट वगैरह खुद उठाया करते थे, जस्ट लाइक अदर्स, दूसरों की तरह। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, खंदक थी, गजवा खंदक की बात की जा रही है, तो सब के सब जो लोग थे वहाँ पर खंदक खोदने में लगे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खंदक यानी ट्रेंच कहते हैं खंदक, ट्रेंच कहते हैं, ये जो वर्ड है ट्रेंच को कहते हैं खंदक, तो उसमें जो है आपने जो था अपना हिस्सा दिखाया था। रुखसाना, अब जो थी अख्तर की बहन बात करती है रुखसाना, वर इज कंपेनियंस आल्सो लाइक हिम, अंकल क्या उसके जो कंपेनियंस थे इसको जो पसंद किया करते थे? यस रुखसाना कहती है, अंकल कहते हैं रुखसाना को, यस रुखसाना। हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नॉट ओनली, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नॉट ओनली डिड इज ऑन वर्क, वो अपना सिर्फ अपना खाली अपना एक काम नहीं किया करते थे, बट आल्सो फेच्ड वाटर फॉर विडोज, जो पानी को भर के ले आते थे यानी जो बेवाओं के लिए, एंड नेबर्स हु वर वेरी ओल्ड, और जो है अपने पड़ोसियों के लिए जो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, उठा नहीं सकते थे पानी को। हैड नो वन टू डू द वर्क फॉर देम, तो मतलब ये थे। वंस हज़रत उमर
कैरीड अ लार्ज सेक ऑफ फ्लोर फॉर अ नीडी फैमिली ऑन ए शोल्डर। तो एक कट्टा था यानी आटे का, वो जो थे फैमिली के लिए लेके गए जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थी, उनको ज़रूरत थी। हज़रत अली लेबर्ड इन द गार्डन ऑफ अ जू, मतलब जू के यानी एक वो एक कम्युनिटी का बंदा होता था, यानी एक अलग मज़हब का। तो जू था एक, यानी वो डिवीज़न होती है ना वो। तो हज़रत अली लेबर्ड इन द गार्डन जू, एक जू था वो, उसकी जो कास्ट थी आई थिंक, तो उसके गार्डन में काम किया करते थे। एंड गिव अवे इज वेजेस इन चैरिटी, वो अपनी जो थी, अपनी जो पगार थी वगैरह, वो अपनी जो थी सदक़े में दे देते थे, मतलब अखराजात में दे दिया करते थे, यानी खैरात वगैरह में। आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी सच अदर एग्जाम्पल इन आवर हिस्ट्री। रुखसाना कहती है कि मुझे यकीन है कि ऐसी बहुत सारी जो थी मिसालें होंगी हमारी जो है हिस्ट्री के अंदर, पास्ट के अंदर। अंकल कहते हैं जी हाँ, यू आर राइट, आप सही हैं। रुखसाना, हज़रत फातिमा फेज्ड वाटर, मतलब हज़रत फातिमा जो थी पानी को खींचती थी। ग्राउंड कॉर्न एंड स्वीप्ड द हाउस, यानी झाड़ू लगाई थी घर में। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज़ टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इनकार कर दिया एक नौकर रखने के लिए अपनी बीवी की मदद के लिए। एट द टेबल, यानी टेबल पर, खलीफ मामूर रशीद सर्व्ड हिमसेल्फ एंड हिज गेस्ट्स, मतलब उन्होंने खुद ही यानी लोगों को जो थी यानी सर्व्ड किया, मतलब खाना वगैरह लगाया, कोई नौकर का इस्तेमाल नहीं किया। सुल्तान नसीर उद्दीन अर्नड हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स एंड प्रेयर, मतलब अपनी जो थी जीती थी केव्स बनाने पर सुल्तान नसरुद्दीन। और एम्पर औरंगजेब ने जो ट्रांसक्रिप्ट किया था होली कुरान को, मतलब ये बात की जा रही है होली कुरान को ट्रांसक्रिप्ट किया था। अब आगे हो जाता है हमारा, अख्तर कहता है बात को, मतलब अख्तर की सिस्टर और अंकल वाला छूट गया। आपके अख्तर कहता है बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज ऑफ पास्ट। अंकल कहता है अंकल सारी की सारी पुरानी स्टोरीज हैं, मतलब पुरानी बातें। रुखसाना कहती है आई गेस इट्स नॉट मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट। रुखसाना उसकी बहन बोलती है कि मेरे ख्याल से ये कोई मामला नहीं है पुरानी बात का या नई बात का, यानी प्रेजेंट या पास्ट का। रिसेंटली आई रीड इन न्यूज़ पेपर ऑफ स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकॉन। तो मैंने जो था पहले एक यानी स्टोरी पढ़ी थी यानी अखबार में बिजनेस की। हु डज नॉट हैव सर्वेंट्स, जिसके पास कोई भी नौकर नहीं हुआ करते थे। फॉर डूइंग हिज वर्क, तो उसका काम करने के लिए। ही डज ऑल द वर्क हिमसेल्फ, वो अपना जो काम था वो खुद किया करता था, वो अपना काम खुद किया करता था। प्रीसाइज, अंकल कहते हैं प्रीसाइज इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये नॉर्मल काम होता है दूसरी कंट्रीज में, इवन टुडे, आज तक भी। दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क, वो काम के वकार को जो है समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मेरे जो है काम की अजमत को। वाइल वी हैव फॉरगेट इट, जबकि हमने इस बात को जो है भूल चुके हैं हम काम का वकार। इन चाइना एवरी वन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड्स और इन फैक्ट्री। तो चाइना के अंदर हर किसी को साल में कुछ लम्हा, कुछ वक्त जो गुजारना पड़ता था फील्ड्स के अंदर और फैक्ट्रीज़ के अंदर काम किया करता था, करना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर थे जो है चाइना के, वो खुद वो और अपनी बीवी के साथ जो है कुछ यानी काम किया करते थे। दे बिलीव डेट एवरीवन, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो मानते हैं एवरीवन ओज टू वर्क। ओज टू जो है एक आपका जो मोडाल वर्ब है, तो मोडाल वर्ब जो है ये ओज टू है, मतलब शुड की जगह हम यूज़ करते हैं ओज टू। आज के दौर में इतना यूज़ नहीं होता है, बट हम बता रहा हूँ चाहिए। हेंस नो वंडर, मतलब कोई यहाँ पर अजीब बात नहीं है, यानी कोई अलग बात नहीं है। दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस, मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो एक जल्दी जल्दी यानी एक बहुत ज़्यादा फास्ट जो है अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब क्यों, उन्होंने अपने वर्क को जो है इज्जत दी है। अख्तर कहता है अब वेल चाइना इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। अब अख्तर कहता है वेल चाइना सही है, लेकिन चाइना जो है एक अलग टाइप का कंट्री है। तो अब अंकल जो कहते हैं कि एग्रीड, हाँ मतलब उन्होंने बात को माना, बट व्हाट अबाउट द यूएसए, बट आपका जो है यूएसए के बारे में क्या ख्याल है, मतलब आप यूएसए के बारे में क्या कहना चाहते हो। देयर आई वंस स्टेड विद द हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं जो है एक दफ़ा हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो था उसके साथ जो रहा था एज ए गेस्ट, मेहमान की तरह। हिज सन, उसका जो बेटा था, हु वाज जस्ट एज ओल्ड एज यू आर, वो उतना ही था जितने अभी तुम हो। वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू डिलीवर द न्यूज़पेपर्स, तो वो जाया करता था जो है अखबार जो है यानी अखबार देने के लिए, अखबार बांटने के लिए सुबह में सवेरे। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो, मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। ही सेड इट वाज सिंपली, उसने कहा ये सिर्फ आसानी से, बिकॉज ही विश्ड टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो आज़ाद होना चाहता था। वन डे, अलग या आज़ाद, वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इल, एक दिन जब वो उसका बेटा जो था वो इल हो गया था, मतलब बीमार हो गया था। हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द पेपर्स, तो उसका जो फादर थे, उसके वालिद जो थे, उसका जो है अखबारात बांटने चले गए थे। सो डेट हिज सन वुड नॉट लूज हिज कस्टमर्स,
क्योंकि उसको, ताकि उसका जो बच्चा है वो अपने जो है जो ग्राहकों को यानी लूज़ ना करे, मतलब नहीं जो है यानी ज़ाया नहीं होने दिया, लूज़ नहीं करे अपने। वंस द प्रेसिडेंट सन टुक द जॉब ऑफ वाइट वॉशिंग रूम्स इन होटल। एक बार द प्रेसिडेंट सन यानी प्रेसिडेंट का जो बेटा था उसने जो है वाइट वॉशिंग रूम्स इन होटल, मतलब रूम्स को जो है वाशिंग रूम्स जो होते हैं उसको जो है उसका जो जॉब ली थी एक दफ़ा। वेल रुखसाना कहती है वेल दिस इज़ इंडीड, यस ये सही है और वेरी इंस्पायरिंग और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली बात है ये। और ये मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट है अंदर में से जो है, मतलब एक मोटिवेशन वाली बात है, इंस्पायरिंग करने वाली बात है इजीली अगर हम वर्ड्स में कहें तो। अब आ जाते हैं अंकल। अंकल कहते हैं इनफैक्ट इन मैनी कंट्रीज, इनफैक्ट हकीकत में मैनी कंट्रीज कई मुल्कों में आज तक पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड इक्वली। तो लोग हर किस्म की जो है जॉब्स कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं और उनकी जो है इक्वली इज्जत की जाती है, इक्वली उनसे बात की जाती है। हमारे माशरे में होता है ना, कोई गरीब आ जाता है, भंगी आ जाता है, तो हम उसको जो है नीचा दिखाते हैं, हम उससे प्यार से बात नहीं करते, हम उसको जो है अपना जो है दबदबा दिखाते हैं। मगर बाहर कंट्रीज़ में जो होते हैं उनको इक्वल इज़्ज़त दी जाती है, उनको वही वैसे ही प्यार से बात जो है रिस्पेक्ट से उनको बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, बिठाया जाता है आपस में। तो कोई वहाँ पर भेदभाव नहीं है। एंड नो पर्सन इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। मतलब कोई भी बंदा है वो अपनी जॉब यानी अपनी नौकरी की वजह से कोई ना तो ऊपर ना तो कम यानी जाना जाता है, मतलब सब इक्वल हैं, हर किसी का अपना अपना काम है, ये अपना काम करना है, ड्यूटी है। मेनी हेड्स ऑफ स्टेट्स, कुछ हेड होते हैं स्टेट्स के, सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज़ फॉलो दिस फिलोसफी। मतलब बड़े बड़े लोग भी इस जो है फिलोसफी को, इस बात को जो है फॉलो करते हैं। अब अख्तर कहता है आखिर में, ये लास्ट ख़त्म हो रहा है, थैंक यू अंकल, शुक्रिया अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूजफुल। आपने हमेशा हमें कुछ यानी फ़ायदे वाली चीज़ सिखाई। इंडीड दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग। ये जो आपने एग्जाम्पल्स दिए, मिसालें दी हैं, बहुत ज़्यादा जो है मेरे लिए मोटिवेटिंग हैं। दे हैव रियली मेड मी थिंक, इन्होंने मुझे वाकई हकीकत में सोचने पर मजबूर कर दिया। आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम। मैं गलत था कि मैं उदास हो गया था अपने ही यानी क्लासरूम, अपनी क्लास को साफ़ करने में। नाउ अभी आई हैव लर्न डेट नो वर्क इज़ मैनुअल और लो एज लॉन्ग एज इट इज़ ऑनेस्ट। कोई भी जो काम है वो छोटा नहीं है और बड़ा नहीं है, जब तक ये कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं है तब तक जब तक ये ईमानदारी वाला काम हो या ऑनेस्ट यानी सच्चाई वाला काम हो। एंड ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भेदभाव के यानी हर कोई जो भी काम कर रहा है उनकी जो है इज्जत की जाए, उनको रिस्पेक्टेड की जाए बगैर किसी फ़र्क किए, बगैर किसी भेदभाव के। यानी डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं यानी फ़र्क करना, मतलब किसी फ़र्क की यानी सबका रुतबा एक होना चाहिए। आई विल नाउ फील आई विल नाउ नेवर फील अशेम्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग। अब मैं कभी भी कोई भी काम करके मैंने करते हुए शर्माऊंगा नहीं या यानी बेइज्जती नहीं महसूस करूंगा। इवन इफ़ इट मीन्स डूइंग क्लीनिंग वर्क और स्वीपिंग द फ्लोर। चाहे ये वर्क यानी अपने सफाई का हो या झाड़ू या लगाने का हो अपने जो है घर पर या फ्लोर पर। रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ। हर किसी जो है जो भी काम है, हर किसी का जो काम है उसकी इज़्ज़त करना अब जो है मेरी ज़िंदगी का एम बन गया जाएगा। तो ये जो था हमारी जो था चैप्टर था मेहनत जो होती काम का वक़्र, हर किसी का काम अपना होता है, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने यानी कोई भी उसमें सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी नहीं लानी चाहिए। तो बेसिकली हम इसने इस चैप्टर में यही सीखा कि हमें हर किसी काम की इज़्ज़त वगैरह करनी चाहिए, मतलब हर किसी का काम अपना होता है, यानी शेम नहीं लेस होने चाहिए। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े महान जो थे, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े और जो महान शख्सियत होकर भी अपनी जो है चप्पलों की सिलाई किया करते थे, खुद झाड़ू लगाया करते थे। आप इसे सोच सकते हैं यानी इसकी क्या वैल्यू है इस काम की। आप सोच सकते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कर सकते हैं तो कुछ होगा इस काम में। अल्लाह के नबी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस ये करने से जो है आपको पहली बात तो आप सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हैं। क्या आप सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हैं और जो है नबी का जो है रास्ता अपना रहे हैं, एक सवाब इसका, और दूसरा आप ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम का अलग फ़ायदा आपको, और इससे जो होगा आपकी सफाई करें किसी का भला होगा। तो बेसिकली यानी अगर आप सफाई करें किसी जगह की तो गंद कम फैलेगा, यानी बहुत पूरा एनवायरनमेंट में फ़ायदा होगा, तो आपको जो है
फ़ायदा होता रहेगा और आपको अल्लाह की तरफ से जो होगा यानी दीनी तौर पर भी आपको जो होगा फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये कहा गया और हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए डेली लाइफ में, अगर हमें अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को, अपने सूबे को प्रोग्रेस में लाना है। अगर वैसे ही अपने मुल्क को पीछे यानी खड्डे में गिराना है तो नहीं करो। बट हम अगर आपको अपने मुल्क की तरक्की चाहिए तो अपने मुल्क की तरक्की के लिए आप ये काम कर सकते हैं जो आपसे हो सकता है। हर किसी का काम कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सफाई कीजिए। तो यही था जो है आज का हमारा जो है लेक्चर। तो अगले जो है हम एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे हमारा जो है 2.1। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है, तो उसका जो है कंटेंट बनाना रहता है। तो बाय बाय गाइस। तो बट मेरा अर्ज़ है आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपके लिए इतना कंटेंट बना रहे हैं। तो अभी तक बुक आई है, अभी बुक आए हुए 15-20 दिन भी नहीं हुए, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि आपको इतने कंटेंट नहीं मिलेंगे जितने फास्ट जो है हमारी टीम बना रही है। तो ये हमारे लिए एप्रिसिएशन होगा। तो बाय बाय गाइस।